चंद रोज़ पहले डॉक्टर उमर आदिल नामी एक शख्स ने सोशल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू के दरमियान बात करते हुए जो फीमेल एंकर्स हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर आती हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, उनके बारे में इंतहाई बेहुदा लोग गुफ्तगू की। बिलखसूस गरीदा फ़ारूकी को उन्होंने टारगेट किया जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी। दरख्वास्त के नतीजे में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और उनको पकड़ लिया गया। ये वतीरा बन गया है कि ख़वातीन को आप टारगेट करें, वो पॉलिटिशियंस हों, वो एंकर्स हों, वो बिज़नेस पर्सनस हों, और उनके बारे में जो बकवास है आप कर सकें। मैं अमूमन ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो बातें की गई हैं उसके लिए कोई और मुझे लफ्ज़ मिल नहीं रहा, लिहाजा मैंने बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अज़मा बुखारी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब हुकूमत की, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि कल इनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर इन्होंने बात की कि जो इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चली थी उसके ऊपर जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे मुतमईन ये नहीं है। अज़मा साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ज़रा ये उमर आदिल के केस के ऊपर हम आएँ। जो एग्रीव्ड पार्टी है उसने तो इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया है और मैं गरीदा का ट्वीट भी देख रहा था। ज़रा इसके बारे में हमें थोड़ी सी मालूमात फराहम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया तलत साहब। डॉक्टर उमर आदिल साहब एक कोई नफ्सियाती सी शख्सियत लगते हैं मुझे, क्योंकि ये उनकी पहली दफा नहीं है। इससे पहले एक एप्लीकेशन मैंने भी दी हुई है बाय द वे FIA में, और वो डॉक्टर उमर आदिल के बारे में ही थी, और जिसके ऊपर वो उनको आदत है खवातीन के बारे में बैठ के लग़्व गुफ्तगू करने की, और इसमें वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी उन्होंने नहीं बख्शा होगा। अब उनके बारे में जितनी गंदी और घटिया गुफ्तगू उन्होंने की हुई है मैं दोहरा भी नहीं सकती, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही इज। लेकिन ये बड़ी एक कोइंसिडेंस है कि जो भी इस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल करता हो, जो ये बदतमीजी करता हो, इस तरह के बिलो द बेल्ट अटैक्स करता हो, उसका ताल्लुक जो है वो जरूर कहीं ना कहीं जाके जो है वो PTI से निकल आता है। वो या इमरान खान के जो पैरोकार होते हैं या PTI को बहुत पसंद होते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये एक उमर आदिल का PTI से क्या ताल्लुक है? वो बहुत पसंद करते हैं जी, उनका इमरान खान उनकी आइडियल है, और जिसका जिसका इमरान खान आइडियल होगा उसका यही हाल होगा जी, जो जो उनका है। और उमर आदिल साहब के बारे में बहुत सारी मतलब फैक्चुअल चीजें हैं जो बहुत सारी पूरे लाहौर को पता है। लेकिन हम यकीनन उन लोगों में से नहीं है कि जो एक काउंटर अटैक करें। तो मैंने अपने केस के अंदर भी और ये इस केस के अंदर भी डॉक्टर उमर आदिल के मैंने जो है वो FIA में दरखास्त दी थी कि इन मौसूफ को जो है बुला के पूछे तो सही इनका मसला क्या है, खवातीन इनको क्या तकलीफ दी हुई है जो ये इस किस्म की गुफ्तगू करने से बाज नहीं आते। तो गरीदा ने भी एप्लीकेशन दी हुई थी, और आई होप कि अगर वो अब अंडर कस्टडी हैं तो उनसे जो चीफ मिनिस्टर साहिबा के बारे में और बाकी खवातीन, मैंने बाय द वे सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहिबा के बारे में नहीं, मैंने बाकी ये लेडीज जो हमारी जर्नलिस्ट हैं इनके बारे में भी इकट्ठा लिखकर एक जो है एप्लीकेशन दी थी। और गुड टू नो कि उसके ऊपर जो है वो एक्शन हुआ है। अच्छा, क्लियरली मौसूफ को बुला के जो बिठाया है, क्लियरली ये कि इनका ज़हनी कोई प्रॉब्लम है। ये रिपीट ऑफेंडर हैं, और मेरे ख्याल में जो प्लेटफॉर्म्स इनको स्पेस फ्राहम करते हैं उनकी भी इतनी ही जिम्मेदारी बनती है। मेरे ख्याल में ये भी एक फैशन बन गया है कि आप बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज से कहें नहीं जी ऐसी बात तो ना करें, और नहीं जी ये तो अच्छा नहीं लगता, एंड देन यू लेट दैट गो। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के यह वारदात जो है बड़ी पुरानी हो गई। मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी है। बट कमिंग बैक टू योर केस, आपके खिलाफ भी गंदी कैंपेन चली, फिर आपने उसके ऊपर एप्लीकेशन मूव की। आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि आप उनको छोड़ेंगे नहीं, पेशावर जाना हो पेशावर जाएंगी, सिंध जाना हो सिंध जाएंगी। अब जो आप ये बयान कर रही हैं कि FIA साइबर क्राइम विंग को बंद कर दिया जाए, FIA साइबर विंग सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे। कई मरतबा बताया कि मामला ट्विटर से नहीं फेसबुक से शुरू हुआ, उन्हें समझ नहीं आ रही, इस सिलसिले में मुलव्वस किसी अकाउंट को ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। क्या ये सब कुछ वाकईतन दुरुस्त है या आपसे एट्रीब्यूट किया गया? नहीं तले साहब, मुझे एट्रीब्यूशन की आदत नहीं है जी, और मैं खामखा, जब मैं खुद एग्रीव्ड पर्सन हूं तो मैं एट्रीब्यूशन क्यों ही करूंगी। ये फैक्चुअली करेक्ट है कि अभी कोर्ट के अंदर इतने दिनों से जो केस चल रहा है उसके अंदर भी अभी तक हम टेक्निकलिटीज में घूम रहे हैं, लेटर लिखा है नहीं लिखा है, जो वो रूल्स जो हैं, ये तो अच्छी बात है खैर कि CJ साहिबा जो हैं वो इस मामले की कोर तक जाना चाहती हैं कि अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है तो क्यों नहीं है, वो होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मेरी सारी जो पूरी प्रोसीडिंग्स है ना वो ट्विटर के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि वो फेसबुक अकाउंट्स जो हैं वो आज भी मौजूद हैं, और मेरे खिलाफ कैंपेन
हुई नहीं है, आज भी जारी है। मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर जो है उनके ऊपर गंदगी बखेरी गई, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी तस्वीर है, उनके साथ गंदगी बखेरी गई, उसके साथ एक जर्नलिस्ट है, मेरा भाई है बेचारा छोटा, उस गरीब को भी नहीं बख्शा गया, और उसकी के साथ मेरे एक वीडियो जो है उसको भी जो है वो उसको भी जो है वो फैलाया गया एक वो करके। सो ये वो उनका मैसेज है एक्चुअली मेरे लिए कि तुम जो मर्जी कर लो, हम बाज नहीं आएंगे। तो मेरा मैसेज भी बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, और ये जिस भी गंदगी की हद तक गुजर सकते हैं, जा सकते हैं, ये जाके देख लें। लेकिन क्लियरली आपने पकड़ना है, आपने पकड़ना है इनको निजाम के जरिए। कोई जाती तौर पर अगर मामलात को तय करने का माहौल होता तो वो भी बंदा तय कर लेता, लेकिन आप मिनिस्टर हैं और आपने निजाम के, और निजाम क्लियरली उस लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रहा, और आप मिनिस्टर हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को लीड करती हैं, और सूबा जो हेड कर रही हैं खातून हैं, आपकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपसे ज्यादा कन्वीनियंट और पावरफुल पोजीशन में कौन और होगा अपने केस को परसू करने के लिए? आप दुरुस्त कह रहे हैं तलत साहब, और अगर मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव हो, अगर मेरा कोई वो होता तो बहुत आसान था, मैं रियासती ताकत इस्तेमाल करती और उसके बाद मैं जो है वो कुछ लोगों को पकड़वा के जो है वो अपनी तस्कीन कर लेती, ज़हनी तस्कीन कर लेती। ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि तमाम तर वसाइल के बावजूद मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोन किया, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे जिस दिन ये पहले दिन हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि उज़्मा बेटी आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो हर वक्त हर लम्हा इस केस को परसू भी कर रही है, मेरे साथ है। सवाल आ रहा है FIA की कैपेसिटी के ऊपर। वो जब उनको मैं पूछती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि जी हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है, फेसबुक हमारी सुनता नहीं है, ट्विटर हमारे पास बैन है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जितने वो हेल्पलेस लगते हैं मुझे, वो हेल्पलेसनेस मुझे फिर समटाइम्स मेरे ऊपर तारी होती भी नजर आती है कि अगर ये आलम है रियासती इदारों का, और ये आलम है कि हम इतने हैंडीकैप्ड हैं, और ये मुल्क जो है ये शायद एक ऑटो पायलट पे चल रहा है, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चला करते। और आज मैं हूं, मुझे एक कल बाय द वे एक PTI, फिर आप कहेंगे उनका क्या ताल्लुक है, कुछ हमारे साफी जो हैं वो अपने आप को साफी कहते हैं, लेकिन वो एक बाकायदा तौर पर एक सेल के मेंबर हैं। वो भी मेरी पिटीशन पे उस दिन पिछली पेशी पे आए हुए थे, और मुझे उनको देख के बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि फलक के कुछ जानने वाले आ गए। उन्होंने मुझे, जब मैं खड़ी हुई बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा देखें बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन ये बताएं ना, जो डीप फेक वीडियो जो है वो कुछ 2 हीरोइंस हैं, उनका नाम लिया और बुशरा बीबी के बारे में बनी। मैंने उसका 1 मिनट मुझे यहाँ पे करेक्ट कर दो, बुशरा बीबी की कौन सी डीप फेक वीडियो आई है? तो जब उसके पास जवाब नहीं था तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं कह रहा था कमेंट। ये प्रॉब्लम है कि डीप फेक वीडियो बनाना तलत साहब कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे पास भी वो कैपेसिटी और हमारे पास भी वो, बट हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करेंगे। मुझे इस कानून से, इस मुल्क के इदारों से और इसके निजाम से रिलीफ लेना है, और इस निजाम को दुरुस्त करने के लिए मैं इस वक्त सूली पर टंगी हुई हूं, बट मैं जो है मैं तैयार हूं। अगर मेरी कुर्बानी के बाद अगर बाकी औरतों को, वो जर्नलिस्ट हो, वो पॉलिटिशियंस हो, वो कोई भी है, अगर उनको इंसाफ मिलता है तो सौदा बुरा नहीं है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।